नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक आपके लिए फिर एक मूवी की स्टोरी लेके आया और इस मूवी का नाम है स्पाइडर हेड। और इस मूवी में हम देखेंगे एक ऐसा रिसर्च सेंटर जहां पर इंसानों के ऊपर काफी खतरनाक ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। पर मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की मूवियों की स्टोरियां लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ऐसा आदमी देखते हैं जिसके ऊपर 3 मर्डर्स के चार्जेस होते हैं और उसको 4 बार उम्र कैद की सजा मिली होती है। लेकिन इसके बाद भी वो आदमी लगातार हंसता जाता है जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में पहुंचते हैं जहां हम एक स्टीव नाम का आदमी देखते हैं जो एक काफी सीक्रेट रिसर्च सेंटर में जॉब करता है। और ये रिसर्च सेंटर एक आइलैंड पे है। फिर हम जेफ नाम का एक इंसान देखते हैं जिसको स्टीव अपने साथ एक दवा के टेस्ट के लिए लेके जा रहा है और स्टीव जेफ पर एक N40 नाम की दवा का टेस्ट करता है, जिस दवा से जेफ को काफी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इस टेस्ट के बाद जेफ दोबारा से रिसर्च सेंटर पहुंचता है जहां पर वो अपनी एक दोस्त जिसका नाम लेजी है उससे मिलता है और ये लेजी रिसर्च सेंटर में किचन संभालने का काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेफ के ऊपर उस रिसर्च सेंटर में काफी सारे टेस्ट किए जाते हैं और हर ड्रग से उसको एक अलग तरह की फीलिंग का एहसास होता है। इसके बाद हम जेफ की यादों में देखते हैं कि पास्ट लाइफ में उसका एक काफी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके कारण उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है और ये बात जेफ को अंदर ही अंदर से परेशान करती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस रिसर्च सेंटर में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा फ्रीडम से रहते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्टीव जेफ और एक हैदर नाम की लड़की को टेस्ट के लिए बुलाता है, जहां स्टीव देखता है कि जेफ और हैदर एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। जिसके बाद स्टीव जेफ और हैदर से एक दवा के टेस्ट के लिए परमिशन लेता है, क्योंकि इस रिसर्च सेंटर का ये रूल होता है कि कोई भी दवा किसी पर भी टेस्ट करने से पहले उस इंसान से परमिशन लेना जरूरी है। तो जेफ और हैदर इस टेस्ट के लिए हाँ बोल देते हैं। तो यहाँ स्टीव उनके अंदर एक दवा इंजेक्ट करता है, जिसके बाद जेफ और हैदर एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करना शुरू कर देते हैं और ये दवा उनको इतना ज्यादा पागल कर देती है कि वो वहीं पर स्टीव के सामने ही सेक्स करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इस दवा का काम ये होता है कि वो इंसान के अंदर प्यार की फीलिंग काफी ज्यादा बढ़ा देती है। तो ये देखने के बाद स्टीव इस टेस्ट को पास कर देता है। तो टेस्ट पास होने के बाद स्टीव का कलीग इस दवा को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए बोलता है और स्टीव अपने कलीग को बोलता है कि अभी हम कुछ दिन और जेफ और हैदर को नोटिस करेंगे कि इस दवा से कितने दिनों तक जेफ और हैदर के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रहती है। इसके बाद स्टीव अगले दिन दोबारा से टेस्ट के लिए जेफ को बुलाता है, पर इस बार वो एक दूसरी औरत जिसका नाम सैरा होता है हैदर की जगह उसे बुलाता है और स्टीव दोबारा से उन दोनों को लव वाला ड्रग दे देता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वो वहीं पर सेक्स करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन सबको ड्रग देने के लिए यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के बैक पर एक डिवाइस लगा रखा है, जिस डिवाइस में ड्रग्स को लोड किया जाता है और ये डिवाइस हर समय इन लोगों के बैक पर ही लगा रहता है। और इस डिवाइस का कंट्रोल स्टीव के पास है, जिसे वो अपने फोन से कंट्रोल करता है। और जब भी किसी को कोई ड्रग इंजेक्ट करना होता है तो वो अपने फोन की मदद से वो ड्रग इंजेक्ट कर देता है। अब दोबारा अगले दिन स्टीव जेफ को अपने पास बुलाता है, पर इस बार स्टीव जेफ को अपने पास कंट्रोल रूम में बुलाता है और टेस्ट रूम में हैदर और सैरा होती है और इन्हीं दोनों पर आज टेस्ट होने वाला है। अब यहाँ स्टीव जेफ को एक कंडीशन देता है कि उसको हैदर या सैरा में से किसी भी एक को इडापेरोफिन नाम का ड्रग किसी एक इंसान में खुद इंजेक्ट करना है। और साथ में स्टीव जेफ को ये भी बताता है कि वो देखना चाहता है कि पहले दिए गए ड्रग के कारण जेफ के अंदर उन दोनों औरतों को लेकर फीलिंग्स हैं। अब वो उन दोनों में से किस औरत को इडापेरोफिन इंजेक्ट करने के लिए मान जाता है। इसके आंसर में जेफ दोनों में से किसी को भी इडापेरोफिन देने से मना कर देता है और इसका कारण जेफ स्टीव को ये बताता है कि उसको इस ड्रग से होने वाला पेन पता है, क्योंकि ये ड्रग्स इंसान को काफी ज्यादा पेन में ले जाने के लिए होता है और इसका पेन जेफ को अच्छी तरह से पता है। इस कारण से जेफ दोनों में से किसी को भी इडापेरोफिन देने से मना कर देता है। अब ये सुनकर स्टीव जेफ से बोलता है N94 ड्रग मतलब लव ड्रग पूरी दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि इस ड्रग के पास होने के बाद ये पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार भर देगा। और इसके लिए स्टीव जेफ को उसका साथ देने के लिए बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं कि जेफ को दोबारा से एक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इस बार एक रोगन नाम का काफी खतरनाक आदमी उसके साथ उसका टेस्ट होने वाला है, जिसको देखकर
देखकर जेफ काफी ज्यादा डर जाता है और इस टेस्ट के लिए मना कर देता है। अब इसके बाद स्टीव सीधा जेफ के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो हैदर को देखता है और वो देखकर समझ जाता है कि हैदर को भी उसकी तरह कंडीशन दी गई होगी कि इन दोनों में से किसी पीडापेरोफीन देना है, वो किसको चुनेगी, क्योंकि स्टीव हैदर और रैगन के साथ भी सेम वही टेस्ट कर चुका है जो उसने जेफ और हैदर के साथ किया था। तो ये देखने के बाद जेफ स्टीव पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसके बाद स्टीव से हमें ये पता चलता है कि इस रिसर्च सेंटर में मौजूद सभी लोग क्रिमिनल्स हैं और इन लोगों को यहाँ पर उनकी मर्जी से टेस्ट के लिए लाया गया है। अब स्टीव जेफ को बोलता है कि वो ये सब करने के लिए मजबूर है, क्योंकि टेस्ट करने के ऑर्डर उसको भी ऊपर बैठे उसके बॉस देते हैं और स्टीव को उन ऑर्डरों को फॉलो करना होता है, क्योंकि अगर उसने ये सब नहीं किया तो उनको मिलने वाली यहाँ पर सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। तो अब ये सब सुनकर जेफ स्टीव का साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टीव ने भी अपनी बैग पर एक दवा इंजेक्ट करने वाला डिवाइस लगा रखा है और वो अपने ऊपर भी इन ड्रग्स का इस्तेमाल करता रहता है। अब नेक्स्ट डे लंच के टाइम जेफ अपनी दोस्त डेजी को पीडापेरोफीन ड्रग्स के पेन के बारे में बताता है, जिसमें वो बोलता है कि इस ड्रग्स का पेन इतना ज्यादा होता है कि उस समय इंसान अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी जेफ ये देख लेता है कि स्टीव ने भी अपनी बैग पर ये ड्रग्स इंजेक्ट करने वाला डिवाइस लगा रखा है, जिसे देखकर स्टीव थोड़ा सा घबरा जाता है। अब दोबारा से स्टीव और जेफ टेस्ट के लिए कंट्रोल रूम में मिलते हैं, जहाँ इस बार स्टीव जेफ को बोलता है कि उसको उसके बॉस ने ऊपर से ऑर्डर दिया है इस बार बिना जेफ की परमिशन लिए हैदर को पीडापेरोफीन इंजेक्ट करना है और ये सब जेफ के सामने करना है, ताकि जब हैदर पेन में हो उस समय जेफ इस तरह के एक्सप्रेशन शो करता है। लेकिन जेफ दोबारा से ये ड्रग देने से मना करता है, तो स्टीव जेफ को फोर्स करता है और वो उसे बोलता है अगर इस बार उसने इनको सपोर्ट नहीं किया तो उसे दोबारा से इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा और उसके जेल भेज दिया जाएगा। तो ये सुनने के बाद जेफ हैदर को पीडापेरोफीन ड्रग देने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद स्टीव अपने मोबाइल की हेल्प से हैदर के अंदर पीडापेरोफीन इंजेक्ट कर देता है और कुछ ही सेकंडों में हैदर की हालत खराब होना शुरू हो जाती है और वो काफी ज्यादा पेन में आ जाती है। लेकिन यहाँ स्टीव का पूरा ध्यान जेफ की फीलिंग्स को मॉनिटर करने में होता है। लेकिन इसी बीच हैदर पेन के कारण यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देती है, जिस कारण से उसकी टक्कर एक दीवार से हो जाती है और उसका डिवाइस खराब हो जाता है और वो डिवाइस लिमिट से ज्यादा पीडापेरोफीन हैदर के अंदर इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद हैदर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि एक फर्नीचर के टुकड़े की मदद से खुद को जान से मार लेती है। ये देखते ही स्टीव कंट्रोल रूम से सीधा टेस्ट रूम में भागता है हैदर के पास। लेकिन इसी बीच जेफ स्टीव के कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लेता है, जिनको देखकर जेफ को पता चलता है कि ये रिसर्च कंपनी किसी और की नहीं स्टीव की है और इसके कोई बॉस नहीं है, ये सारे एक्सपेरिमेंट खुद ही कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव का कलीग हैदर की मौत की रिपोर्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन स्टीव अपने कलीग को अपनी बातों में फंसाकर सब ठीक है बोल देता है और अपने कलीग के बाद स्टीव जेफ के पास भी जाता है, जहां वो जेफ को भी इस इंसिडेंट को नॉर्मल बताने की कोशिश करता है। अब इस सब के बाद नेक्स्ट डे स्टीव लेजी के ऊपर भी एक ड्रग टेस्ट करता है, जिस ड्रग से लेजी को एक स्टेपलर से डर लगना शुरू हो जाता है। इस टेस्ट के बाद लेजी जेफ से मिलती है, जहां जेफ अपनी पूरी स्टोरी लेजी को बताता है, जिसके बाद जेफ और लेजी दोस्त से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन उसी समय स्टीव को पता चल जाता है कि लेजी और जेफ एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो नेक्स्ट डे स्टीव जेफ को अपने पास कंट्रोल रूम में बुलाता है और इस बार वो बोलता है कि उसके बॉस ने दोबारा से लास्ट टाइम पीडापेरोफीन का टेस्ट करने के लिए बोला है, लेकिन इस बार वो टेस्ट लेजी पर करना चाहते हैं। तो ये देखकर जेफ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में आकर इस टेस्ट को करने से मना कर देता है। तो स्टीव जेफ को गुस्से में देखकर इस टेस्ट को रोक देता है और एक रात के लिए जेफ को दोबारा सोचने के लिए बोलता है। अब यहाँ स्टीव का कलीग जेफ के पास जाता है उसके कंट्रोलर में ड्रग्स को रीलोड करने, जहाँ जेफ कलीग को बोलता है कि उसको सब पता है कि इस कंपनी का मालिक स्टीव है और उसका कोई बॉस नहीं है। लेकिन वो कलीग से क्वेश्चन करता है कि वो स्टीव का इन सब गलत कामों में क्यों साथ दे रहा है, लेकिन इस बात का कलीग के पास कोई भी आंसर नहीं होता है। जिसके बाद जेफ कलीग को जेफ के खिलाफ जाने के लिए बोलता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे दोबारा से स्टीव जेफ को टेस्ट के लिए बुलाता है, लेकिन आज स्टीव के कलीग की तबीयत खराब होने की वजह से वो ऑफिस में नहीं होता है। इसके बाद स्टीव दोबारा से अपना मोबाइल कंट्रोलर जेफ को देकर बोलता है कि वो खुद लेजी के अंदर पीडापेरोफीन इंजेक्ट करे, लेकिन इस बार जेफ के पास स्टीव का कंट्रोलर होता है। तो जेफ उस फोन कंट्रोलर में स्टीव के कंट्रोल को सेट कर लेता है और जेफ स्टीव के अंदर ही पीडापेरोफीन कुछ मात्रा में इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद स्टीव की हालत बुरी होनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद जेफ स्टीव से ये सब करने का कारण पूछता है, तो स्टीव बोलता है कि
इस पीड़ा पैरोफीन से ये लोग इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनकर जेफ स्टीव को बोलता है का कोलीग कुछ ही समय में पुलिस को लेकर यहाँ पर पहुंचने ही वाला है। इसके बाद जब जेफ अपनी गर्लफ्रेंड लेजी को टेस्ट रूम से निकालने के लिए जाता है, इसी के पीछे से स्टीव जेफ पर एक चाकू से हमला कर देता है, लेकिन जेफ स्टीव को घायल कर देता है। जिसके बाद जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड लेजी वहां से बचकर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन पीछे से स्टीव रिसर्च सेंटर में मौजूद सभी लोगों को ये ऑर्डर दे देता है कि वो सभी मिलकर जेफ और लेजी को पकड़े। तो वहाँ मौजूद सभी लोग जेफ और लेजी का पीछा करना शुरू कर देते हैं और यहाँ स्टीव ऑर्डर देने के बाद अपने मॉनिटर में देखता है कि उसके पास पुलिस पहुंचने ही वाली है, जिसे देखकर वो अपने सभी ड्रग्स लेकर अपना एक प्लेन लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन पीड़ा पैरोफीन की मात्रा ज्यादा होने के कारण स्टीव अपना प्लेन खुद ही क्रैश कर देता है और यहाँ जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड उस आइलैंड से एक बोट की हेल्प से भाग जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की मूवियों की स्टोरियां लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। धन्यवाद।